सो हाय गाइस, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एज अ बिगिनर जब आप स्टार्ट करोगे बैंक प्रिपरेशन तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली देखो, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको पहले ये चूज़ करना है कि मुझे टीचर कौन सा चूज़ करना चाहिए। आपके मन में ये डाउट रहता है क्या वो टीचर सही भी है। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लग रहा है लेकिन आप कुछ टाइम पढ़ते हो और फिर आपको लगने लगता है कि यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड सेकंड चैलेंज आता है कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्या मुझे उसमें से जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है क्या मुझे उसके सारे क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर मुझे उसके प्री के क्वेश्चंस पहले कर लेने चाहिए, मेंस के मैं बाद में देखूंगा। एंड कौन से क्वेश्चंस मुझे मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मुझे साथ में लेके चलना है अभी या फिर मैं बाद में प्लान करूँ। तीसरा चैलेंज ये आता है कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से दूँ। अभी मेरा सिलेबस कितना होना चाहिए तो मुझे मॉक स्टार्ट करने चाहिए, क्या मैं चैप्टर वाइज मॉक स्टार्ट करूं। ये सारे सवाल जो है स्टार्टिंग में आते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, मैं इस वीडियो में आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नवनीत सुतार है एंड मैं बीकानेर से हूं और मैंने अपनी बैंक प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की थी अप्रैल 2025 से। उस टाइम पे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि मैं जो है अभी फाउंडेशन बैच को स्टार्ट करूंगा एंड प्रॉपरली मैं साथ में क्वेश्चंस करूंगा, पीडीएफ सॉल्व करूंगा, बुक के क्वेश्चंस करूंगा, देन मैं मॉक लगाऊंगा और जब तक मेरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद मुझे मॉक ही देने होंगे। और फिर जब वो वैकेंसीज आएगी, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, मैं वो एग्जाम क्रैक करूंगा। ये मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही होता है कि आप पहले क्लासेस करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन मॉक पे जाएंगे। अब जैसे ही मेरे 2 महीने हुए और नोटिफिकेशन आया कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है अगस्त मंथ में, सो मैं हड़बड़ा गया कि यार मुझे तो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना है। सबका यही होता है ना, आप आजकल ट्रेंड चला हुआ है, आप यूट्यूब पे किसी को भी देखते हो, मोस्टली लोग यही वीडियो डालते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे क्लियर करें या फिर मैंने अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। सो हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, सबका लर्निंग पेस अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी अप्रोचेज अलग होती है। ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है। जब मैंने नोटिफिकेशंस का देखा, हर जगह हड़बड़ी मची हुई थी, टेलीग्राम ग्रुप्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट आपको वही करेंगे, उनसे बच के रहिएगा। मुझे भी उन्होंने किया कि अभी आपको 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फाउंडेशन बैच छोड़ दो, लंबे चलेंगे एंड सितंबर अक्टूबर तक क्लासेज होंगी, फिर क्या आप मॉक दोगे, क्या आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो मुझे भी यही लगा कि यार मैं अभी ना फटाफट से सिलेबस कर लेता हूँ, यूट्यूब से कहीं से भी क्लासेस मिलती हैं उनको करके एक बार फैमिलियर हो जाता हूँ सिलेबस के साथ में। बिकॉज अगर ये टाइम मैंने निकाल दिया तो मेरे पास फिर प्रिपरेशन के लिए टाइम तो बचेगा ही। बिकॉज जब सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली 6 महीने तक तो हमारे पास टाइम होता ही है फाउंडेशन करने का। तो मैंने एक रिस्क लिया, मैंने फाउंडेशन नहीं किया प्रॉपरली और फाउंडेशन ना करके मैंने सिर्फ यूट्यूब से क्लासेस की और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते थे मैंने वो करने स्टार्ट किए। देन फिर भी एक डाउट होता था कि यार सिलेबस नहीं किया हुआ, चैप्टर नहीं आते, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन देख रहा हूँ समझ में आ रहा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ उनको, क्योंकि मैंने उसको बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, बेसिक से किया नहीं, यूट्यूब से किया तो शॉर्ट में किया। सो ये प्रॉब्लम की वजह से, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, मतलब ये सबसे बड़ी गलती बोलूंगा मैं, इस गलती की वजह से प्रॉपरली मैं किसी भी एग्जाम को अच्छे से नहीं कर पाया और एक पैटर्न बन गया था कि यार अब तो मैं मॉक ही दे सकता हूँ, बिकॉज अब मैं फाउंडेशन थोड़ी कर सकता हूँ। अब ये जब टाइम निकलेगा, सारे एग्जाम्स चले जाएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा। सो इसी के साथ अब एक बेस्ट टाइम है आपके पास, परफेक्ट टाइम है। इवन मैं भी अब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। आप प्रॉपरली ना, जैसे ही चलो आज से 2 महीने बाद भी मेरा कोई वीडियो देखेगा ना, मैं उसको यही बोलूंगा, शॉर्टकट मत अपनाना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सारी मेहनत करनी पड़ेगी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने कर रखी है। उन्होंने क्या किया है बताता हूँ। सबसे पहले प्रॉपरली आपको एक अच्छा टीचर ढूंढना है, इवन उसके जो सारे कोर्सेज वगैरह, इवन अगर उसने यूट्यूब पे भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो आप पहले वो क्लासेस चेक कीजिए, देन आप उसके फाउंडेशन को कीजिए। फाउंडेशन में क्या करना है, रेगुलर आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए, ना कि आप उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। एंड रिकॉर्डिंग देख भी रहे हैं तो 2x पे मत देखिएगा, एक एक चीज को डिटेल में सुनिए, समझिए। डेली मोस्टली 1.5 या 2 घंटे की क्लास होती है, तो आप 5 से 6 घंटे क्लासेस को दीजिए। इंग्लिश को दीजिए 2 घंटे क्लास को एंड 2 घंटे रीजनिंग की क्लास को एंड 2 घंटे क्वांट की क्लास को, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। क्लास करने के बाद जब वो डीपीपी आती है, आप उस डीपीपी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टाइम वेस्ट मत करना, उसको मार्क करके रख लो, नोट करके रख लो, छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन उसी दिन खत्म करना। नेक्स्ट डे जब अगली क्लास करो तो पिछले वाले क्वेश्चंस ट्राई करना कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो उनको डाउट क्लास में पूछो, इधर उधर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे उनसे पूछो, ग्रुप्स होते हैं उनसे पूछो, उनमें डालो, तो वहां से आप अपने डाउट क्लियर कीजिए।
देन आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपका ना 50% सिलेबस हो जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ स्कोर करने के लिए क्या चाहिए होता है। इंग्लिश में आप आरसी सॉल्व करना सीख लीजिए, क्लोज टेस्ट करना सीख लीजिए, देन थोड़ा बहुत एरर डिटेक्शन आपको आना चाहिए, पैराजम्बल्स आने चाहिए। मोस्टली वेटेज इंग्लिश में जो है इनका होता है। आप इनको यूट्यूब पे एक बार देख लीजिए, आप वीकेंड पे जब संडे होता है तब कोई क्लासेस नहीं होती, एक बार उनको सीख लीजिए। या फिर आपके जो एजुकेटर है वो भी आपको साइड बाय साइड आपके सिलेबस के साथ साथ में ना इनकी पीडीएफ देते होंगे या इनको थोड़ा थोड़ा करवाते होंगे, तो आप वहां से करना स्टार्ट कीजिए। एजुकेटर वही चूज कीजिए जो सारा सिलेबस आपको साथ में लेके करवा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि ग्रामर चल रही है और आपको उसने आरसी के बारे में 3 महीने बाद बताया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आरसी होती है। आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये आप एडिटोरियल से सीख सकते हैं। वोकेब पे आप पकड़ बनाइए, वोकेब को आप डेली रिवाइज कीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, रिवाइज कीजिए। डेली करंट अफेयर्स, अब आप 26 के एग्जाम टारगेट कर रहे हो ना, तो आज से ही आप अपने करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। क्लास कीजिए, देन पीडीएफ से रिवाइज कीजिए। स्किप मत करना एक दिन भी क्लास, हो सके तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसको नोट डाउन करेंगे। इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में आपका सिलेबस जैसे जैसे होता जाएगा आप प्रैक्टिस मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका 50% सिलेबस हो जाए तो आप उसका मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप कोई भी एग्जाम टारगेट करते हैं, मान लो कि आपने एसबीआई पीओ टारगेट किया या एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हैं, आप किसी भी जो है जो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक, गाइडली, ऑलीबोर्ड, अड्डा, किसी का भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। सारे मॉक अच्छे होते हैं, कोई भी मॉक बेटर या ऐसा कुछ नहीं है। लेवल का फर्क होता है कि कोई लेवल हाई रखता है, कोई लेवल लो रखता है। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मीडियम लेवल लेके चलिए, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। बिकॉज हाई वालों का क्या होता है, वो कम अटेम्प्ट्स कर पाते हैं और वैसा पैटर्न बन जाता है और एग्जाम में वो पैटर्न आपके काम नहीं आएगा। अगर जैसे 40 क्वेश्चन है, आपका पैटर्न बन गया कि आप हाई लेवल के मॉक में ओनली 25 या 30 कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में जब इजी भी आ जाएगा ना, क्योंकि आपका वो पैटर्न बन चुका है कि आप 25 या 30 कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 35 ही कर पाएंगे। लेकिन मीडियम मॉक में क्या होगा, आप 40 तक भी जा सकते हैं और लोअर में तो मोस्टली स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं। ऐसा मतलब रीजनिंग का मैं बता रहा हूँ, क्वांट में भी हो जाता है। इंग्लिश का भी ये है कि कोई श्योरिटी नहीं होती कि इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप एक अच्छे एजुकेटर से कर रहे हो तो ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में भी फुल स्कोर करते हैं। इवन मैं भी अभी जो है एक जो इंग्लिश का प्रॉपर जो स्केड्यूल है उसको फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया है। आप डेली आरसी कीजिए, क्लोज टेस्ट करिए, वोकेब याद कीजिए, तो इससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। रीजनिंग में क्या करना है, जैसे ही चैप्टर हो रहा है, चैप्टर का टॉपिक देखिए आप। जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, तो अल्फा न्यूमेरिकल में कौन कौन सी कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो कीजिए। देन क्या कीजिए, उसकी पीडीएफ सॉल्व कीजिए एंड क्लास के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कीजिए आपसे हो रहे हैं या नहीं। फिर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कौन से कैटेगरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्री में क्या आ रहा है, मेंस में क्या आ रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस आपको देखने हैं हर एक चैप्टर के बाद। देन आपको क्वांट में क्या करना है, स्पीड मैथ को अच्छे से कर लीजिए, जितना हो सके स्पीड मैथ पे काम कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। स्पीड मैथ और डीआई इनका वेटेज होता है 70% to 80%। दैट 20% पार्ट आता है अरिथमेटिक का। अब अरिथमेटिक सबकी वीक है, आप कोई भी एग्जाम का देख लीजिए या मॉक सीरीज का देख लीजिए, वहां पे परसेंटेज आता है कि कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितने ने नहीं किया। वहां पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यार स्पीड मैथ का 90% स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, डीआई का 80% कर रहे हैं, लेकिन जब अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं ना 20% भी लोग नहीं करते। तो अरिथमेटिक को आप कीजिए, तभी आपका कंपटीशन ब्रेक होगा। एंड अरिथमेटिक आप धीरे धीरे करिए, अच्छे से करिए, उसकी हर एक टॉपिक के 150 to 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और मॉक आप क्वांट का आज ही स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही आपकी मॉक स्पीड मैथ हो जाती है, और डीआई आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप क्वांट का मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में आप मिसलिनियस वाले चैप्टर्स फटाफट से कर लीजिए, एंड फिर पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो है उनको रोज कीजिए। और मिसलिनियस को भी करना है आपको। आप अगर डेली जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और देन आप मॉक देते हैं तो आपके स्कोर इंक्रीज होने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में आपके मॉक हो सकता है कम आए, लेकिन आप पीडीएफ सॉल्व कीजिए। कोई जैसे पेपर का ना पैटर्न का पीडीएफ भी आता है, आप पहले वहां से प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए। एक्यूरेसी के साथ साथ फिर आप अपने स्पीड और जो है मॉक की देने की जो है कैपेबिलिटी को इंक्रीज कीजिए। तो प्रॉपरली आपका ये प्लान है, 3 महीने का टाइम लीजिए आप। 3 महीने तक आप अपना सिलेबस पे फोकस कीजिए। हो सकता है 4 महीने भी हो, कोई कोई बैच ज्यादा चलते हैं। प्री और मेंस को साथ में करना है, सारे क्वेश्चंस को करना है। एंड मान के चलो कोई भी चैप्टर है 150 to 200 क्वेश्चंस आपको उसके करने पड़ेंगे, तब जाके उसका बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। देन उस चैप्टर का एक्यूरेसी पे काम कीजिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए, उसकी स्पीड पे काम कीजिए। बहुत सारी मॉक सीरीज है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको ओनली प्रैक्टिस का भी बताते हैं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट टाइमर, और टाइमर के साथ भी आप कर सकते हैं। एंड तीनों का मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स को अभी आपको लेके चलना है। आरआरबी में कंप्यूटर भी आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस भी आप जो है अभी साइड में स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं और आपको पेड बैच भी मिल जाएंगे।
सो बेसिकली यही चीज़ है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए हर एक स्टूडेंट को जो बिगिनर है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे का जो जिसको भी आगे का जो है प्रॉपर रोड मैप चाहिए, उसको ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।